नमस्कार दोस्तों मैं सईदा आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों कई बार हमें ऐसे लोग हमारे आसपास मिल जाते हैं जो बात बात पर हमारी बेइज्जती करते हैं, हमारी इंसल्ट कर देते हैं। वो हमें नीचा दिखाने का, हमें गलत साबित करने का एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते हैं। ये लोग हमें हमें ये समझ ही नहीं आता कि हमें क्यों नीचा दिखाना चाहते हैं, हमें गलत साबित क्यों करना चाहते हैं। ये बातें हमारी समझ में आती ही नहीं है, लेकिन वो लोग बस लगे रहते हैं हमें गलत साबित करने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे लोगों से हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे खुद को बचाएं। दोस्तों ये लोग हमें कहीं भी मिल जाते हैं, हमारे आस पड़ोस में जहां पर हम रहते हैं, हमारे ऑफिस में जहां पर हम काम करते हैं, या फिर हम कहीं पर भी जाएं तो ऐसे लोग ना हमारे आसपास हमें मिल ही जाते हैं। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ये लोग आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगे। अब ऐसे लोगों का हम सामना कैसे करें? अगर कोई दूसरा इंसान है, हमारे घर परिवार से रिलेट नहीं करता है, तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, उसे आप छोड़ सकते हैं। समस्या जब पैदा होती है जब ये कोई इंसान आपके घर परिवार का हो या फिर सगा संबंधी हो, तब क्या करें? तब ऐसे लोगों को हम कैसे हैंडल करें, कैसे इनसे हम अपना पीछा छुड़ाएं या फिर खुद को बचाएं? बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ही गंभीर सवाल है। दोस्तों हमारा अपमान करने वाले लोगों को पहले हमें ये जानना है कि उन्हें हमसे प्रॉब्लम क्या है, आखिर वो हमें नीचा दिखाना क्यों चाहते हैं, हमारी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, हमारा अपमान क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हमें कारण पता करना है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि भाई वो हमें इंसल्ट क्यों कर रहा है, या तो हमने जाने अनजाने उसकी कभी इंसल्ट की हो, उसका अपमान किया हो जिसका वो बदला हमसे ले रहा है, ठीक है, या फिर वो हमसे कहीं ना कहीं जेलस हो कि भाई हम आगे बढ़ रहे हैं या तरक्की कर रहे हैं तो वो हमारा अपमान कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो आपकी पर्सनैलिटी को देखकर कि आप अच्छे दिख रहे हैं, आप सुंदर दिख रहे हैं, तो वो आपका अपमान कर रहा है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से कौन सा कारण आप पर सूट करता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन हमें ऐसे लोगों से खुद को बचाना है भाई, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है। अब हम क्या करें? दोस्तों सबसे पहले आप उस इंसान से बात कीजिए, आप उस व्यक्ति से बात कीजिए कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है और आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और ये सारी चीजें मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। आप इन सब चीजों को बंद कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है बैठकर उसे सॉर्ट आउट कीजिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बात बन जाती है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं बनती है तो आपको दूसरा कदम उठाना है। दोस्तों मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूं कि जब कोई आपका अपमान करता है तो आपको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दोस्तों एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके कई भाई बहन थे तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। उसके पिता ने भी उससे कह दिया था, भाई तुम 8वीं कक्षा तक पढ़ चुके हो, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ, तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हैं, उनको भी पढ़ाना है और घर का खर्चा भी है, अब तुम ऐसा करो कि तुम कहीं पर जॉब कर लो। लड़के से उसके घर के हालात जो है वो छिपे नहीं थे, तो लड़के ने भी सोचा कि पिताजी ठीक बोल रहे हैं, मुझे अब काम कर लेना चाहिए। उस लड़के ने पिताजी की बातों को सहमति देते हुए काम की तलाश शुरू कर दी। वो अपने एक दोस्त से मिला, उसने कहा कि मुझे कहीं काम करना है जिससे कि मैं अपने पिता की मदद कर पाऊं। उस लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी एक ऑफिस में काम करते हैं और वो जरूर ही तुम्हें अपने उस ऑफिस में कुछ काम दिलवा देंगे। वो लड़का बहुत खुश हुआ, उसे लगा कि मुझे काम मिल गया है, और वो अगले दिन उस बच्चे के पिता के साथ उस ऑफिस में पहुंचा, दफ्तर में पहुंचा। लड़का बहुत नर्वस हो रहा था, उसके मन में बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन काम तो करना ही था। वो उसके साथ वहां पे ऑफिस में पहुंचा तो वहां का जो बॉस था, जो सर थे, वो वहां पर नहीं थे। लड़के को लगा कि अब मैं क्या करूं, तो जिस आदमी के साथ वो गया था उस आदमी ने उस लड़के को उसी दफ्तर में छोड़ दिया और बाहर किसी काम के लिए आ गया और कह दिया कि तुम बैठ जाओ। लड़का इतना परेशान था और इतना इनोसेंट था, मासूम था, कि उसे ये नहीं पता चला कि उसे बैठना कहाँ है।
कहाँ बैठे, क्या करे, इसी उधेड़ बुन में वो जाकर उस मैन कुर्सी पर ही बैठ गया जो कि उस बॉस की थी। उसे बैठे हुए कुछ ही पल हुए थे कि इतनी ही देर में उसे बहुत जोर से आवाज सुनाई देने को मिली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम इस कुर्सी पर बैठ गए। उसको हजारों गालियां सुनने को मिली और लास्ट में उसे धक्का देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। लड़के को बहुत गुस्सा आया, उसे बहुत ज्यादा क्रोध आया, लेकिन वो सब कुछ अपने अंदर ही उसने रखा। उसने बाहर कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, कुछ नहीं दिखाया। लड़के ने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए, दिन रात मेहनत की, काम भी किया और पढ़ाई भी की, और बाद में इतनी पढ़ाई करने के बाद वो उसी ऑफिस में फिर पोस्टिंग लेकर आया और उसी चेयर पे बैठा जिस चेयर पे बैठने के लिए उसका अपमान किया गया था। और उसी बॉस ने, जिसने उसका अपमान किया था, उसका स्वागत किया, उसका वेलकम किया, फूलों का माला पहनाई, फूलों का हार पहनाया और उसको अंदर लेके गया। तब लड़के ने पूछा कि आपने मुझे पहचाना? बॉस ने कहा नहीं, मैं तो नहीं पहचान पाया। तब लड़के ने सारी बातें बताई। तो उस बॉस ने पूछा कि जब मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, मैंने तुम्हें धक्के देकर बाहर निकलवा दिया, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया? लड़के ने कहा बहुत गुस्सा आया, ऐसा लगा कि तुम्हें गालियां दूं, बहुत सारी तुम्हें रिटर्न जवाब दूं और ईंट उठा के तुम्हारे सर में दे मारूं, लेकिन इससे मेरा ही फ्यूचर बर्बाद हो जाता। मेरे माता पिता के पास कोई और साधन नहीं था कि वो काम कर सकते थे, मैं उनका सहारा था, तो इसीलिए मुझे अपने गुस्से को अंदर रख के और जवाब देना था, अपने अपमान का बदला लेना था, अपने अपमान का जवाब देना था। तो मुझे ये तरीका सही लगा। दोस्तों, इसी तरह से हमें अपने अपमान का बदला लेना चाहिए, अपने अपमान का जवाब देना चाहिए। आज के टाइम में क्या है, इंसान में पेशेंस नहीं है। उसे ये लगता है कि हम आज कुछ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें तुरंत मिले, है ना। किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, तो मैं तुरंत ही उसको उसका रिप्लाई दूं, जैसे को तैसा बोल दूं या फिर कुछ गलत काम कर दूं, है ना। जो चीजें बिल्कुल गलत ही होती हैं और इससे आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आपको लगता है कि भाई, लगता क्या, आपको पता चल ही जाता है कि भाई हाँ, सामने वाली आपकी इंसल्ट कर रहा है या आपका अपमान कर रहा है, तो आपको खुद को शांत रखना चाहिए और अपने काम में फोकस रखना चाहिए। क्योंकि कोई अगर आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है, तो उसका मेन मोटिव ये होता है आपको नीचा दिखाना या फिर आपकी तरक्की में बाधा डालना। अगर आप उन्हीं चीजों में उलझे रह जाते हैं, उन्हीं चीजों में फंसे रह जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं और दूसरा आदमी अपनी जो उसका मोटिव है उसमें सक्सेस हासिल कर लेता है। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपका फायदा ना उठा पाए और अपने जाल में आपको ना फंसा पाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।